गुरु भक्ति योग मनुष्य को पदार्थ एवं प्रकृति के बंधनों से मुक्ति दिलाना और गुरु को संपूर्ण आत्मसमर्पण करके स्व के अबाध्य स्वतंत्र स्वभाव का भान कराना, यह गुरु भक्ति योग का हेतु है। जो व्यक्ति गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है वह बिना किसी विपत्ति से अहम भाव को निर्मूल कर सकता है। संसार के मलिन जल को बहुत सरलता से पार कर जाता है और अमरत्व एवं शाश्वत सुख प्राप्त करता है। गुरु भक्ति योग मन को शांत और निश्चल बनाने वाला है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने की अमोघ कुंजी है। गुरु भक्ति योग के द्वारा सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। चाहे कितने ही फिलॉसफी के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्ष तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंचि शंकर सम होई। हरिद्वार के समीप गंगा तट पर योगकृत मुनि ने वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उग्र तप आरंभ किया। उनके कठोर तप को देखकर इंद्र उनके पास आए और तप का कारण पूछा। योगकृत ने कहा, देववृंद महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि द्विजों अर्थात ब्राह्मणों को बिना पढ़े ही सभी वेदों का ज्ञान हो जाए। गुरु के मुख से वेदों का ज्ञान शीघ्र नहीं पाया जा सकता, अतः मैं इस तप के प्रभाव से शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुने, इंद्र ने कहा, मुने, आपने सर्वथा उल्टा मार्ग पकड़ा है, अतः जाकर गुरु के मुख से ही ज्ञान प्राप्त करो। यह कहकर इंद्र चले गए। द्विज श्रेष्ठ यवकृत ने अपना हठ नहीं छोड़ा और फिर से तपस्या आरंभ कर दी। कुछ समय बाद इंद्र पुनः आए और बोले, मुनिवर, आपने ऐसा कार्य आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होनी असंभव है। द्विज मात्र को बिना पढ़े वेदों का ज्ञान हो जाए, आपका यह संकल्प और इसकी पूर्ति के निमित्त यह आयोजन बुद्धि संगत नहीं है। इस तरह यवकृत को समझाकर देवराज इंद्र तो चले गए, लेकिन यवकृत मुनि अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बार उन्होंने अपने अंग प्रत्यंग काट कर अग्नि में हवन करने का निश्चय किया।
उनका यह निश्चय जानकर इंद्र एक वृद्ध एवं रोगी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और गंगा में जिस स्थान पर यवकृत मुनि स्नान करते थे वहां बालू डालने लगे। एक वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण को अंजलि में बालू ले लेकर गंगा में डालते देख यवकृत ने पूछा, विप्रवर, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, तात, लोगों को उस पार जाने में कष्ट होता है, इसलिए गंगा पर पुल बांधना चाहता हूं। इंद्र बोले, तपोधन, आप इस महाप्रवाह को अंजलि अंजलि बालू से कैसे बांध सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, तात, लोगों को उस पार जाने में कष्ट होता है, इसलिए गंगा पर पुल बांधना चाहता हूं। यवकृत बोले, तपोधन, आप इस महाप्रवाह को अंजलि अंजलि बालू से कैसे बांध सकते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं, परंतु सब व्यर्थ है। इस असंभव कार्य को छोड़कर जो हो सके ऐसा कार्य करने का प्रयत्न कीजिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, मुने, जैसे आप बिना गुरु के मात्र तपस्या के बल पर वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि असंभव है, वैसे ही मैं भी यह कार्य कर रहा हूँ। आप असाध्य कार्य को साध्य कर सकोगे तो मैं क्यों न कर सकूंगा? ब्राह्मण वेशधारी कौन है यह यवकृत समझ गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने बिना गुरु के केवल तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का हठ छोड़ दिया। गुरु ज्ञान रहित तप करने से क्या फर्क पड़ता है? सतगुरु आश्रय व भगवत प्रेम से विमुख होकर जप करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब कोई सतगुरु मिल जाए। फर्क तो तब पड़ता है जब सतगुरु की सीख दिल में उतर जाए। जन्म मरण के चक्र में डालने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का निवारण करने वाले कोई सद्गुरु मिल जाए। सत्य की झलकें देने वाले, सत्य के गीत सुनाने वाले सद्गुरु मिल जाए, जिनके सानिध्य में तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य निखर आए, जिनके उपदेश से तुम्हारी बुद्धि की मलिनता दूर होकर विवेक वैराग्य जग जाए। संसार का कार्य भी मार्गदर्शक के बिना नहीं होता। फिर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पाना गुरु के बिना कैसे संभव है? सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। फिर यह तो अनजाना देश है और अनदेखा पिया है। यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार अपना कोई न कोई षड्यंत्र करके साधक को उलझा देते हैं। अविद्या के कारण जीव मन के गुणों को अपना गुण मानता है, चित्त के गुण दोषों को अपना गुण दोष मानता है और अहम को सजाता है। फिर मन के अनुकूल होता है तो सुख होता है, मन के प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। इन्हीं से भिड़ते भिड़ते जीव बेचारा अपना जीवन खत्म कर देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, तस्मात् गुरु अभिमुखात गच्छेत। इसलिए गुरु के अभिमुख जाओ, अन्यथा ये माया योम अहम तुम्हें कहीं न कहीं भटका देंगे। और गुरु भी कैसे हों? श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हों, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो, अविद्या को भगाने का एवं राग द्वेष को मिटाने का जिन्हें अनुभव हो, जो परमात्मा में प्रतिष्ठित हों। ऐसे गुरु की खोज करो और जो ऐसे गुरुओं की शरण में आ जाते हैं, उनकी आज्ञाओं में चलते हैं, उनका जीवन महक उठता है।